मुझे भी उतनी मोहब्बत हो गई है उनसे। अरे भैया ये तो घर में झगड़ा करवाएगी, तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैं 4 पंक्तों में अपनी मोहब्बत की परिभाषा देकर के होली की मस्ती प्रारंभ करना चाहती हूँ। रिश्ते में तो हमारे जीजा लगते हैं, लेकिन मैं एक परिभाषा देना चाहती हूँ और आपको लगे कि इन सब कलमकारों की ओर से बिल्कुल सही परिचय मैंने उनका दे दिया हो, तो अब आप उनका सम्मान करेंगे कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। वाह वाह करते रहिए। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं राम जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। अब प्रीति जी बहुत सहज हो गई हैं, बोले ठीक है भाई अब तो ठीक है। प्रीति जी अब आप इनका वैलेंटाइन डे मत करना, ये वैलेंटाइन डे के ही हकदार हैं। टेंशन में आ गए थे बेचारे, लेकिन बुरा न मानो होली। और तब कहती हूँ होली खेलो रे जम के बीरज वाली, वाह होली खेलो रे जम के बीरज वाली। जब तक सब ताली नहीं बजाएंगे यही पंक्ति पढ़ती रहूंगी। होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, सबके गालों पे आओ लगाए लाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली, होली खेलो रे जम के बीरज वाली। अपनी से खेलो पराई से खेलो, अपनी से खेलो पराई से खेलो, जी चाहे जिसकी लुगाई से खेलो। जी इस बात पे तो दादाजी मुस्कुरा रहे हैं। मैं यहाँ के बुजुर्गों के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी कि कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। अपनी से खेलो पराई से खेलो, जी चाहे जिसकी लुगाई से खेलो, खाली ना बैठो तुम खाली ना बैठो, अरे खाली ना बैठो बजाओ ताली, होली खेलो रे। बहुत अच्छे। होली खेलो रे जम के बीरज वाली, 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 होली खेलो रे जम के बीरज वाली। वाह 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 क्या बात। बीमार इश्क में देखिए मेरे पास समय बहुत कम है और मंच की नन्ही कलम हूँ, इसलिए मुझे सबके आगे भी मानिए मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगी, सीधे सीधे पढ़ते रहूंगी, मेरा साथ देते रहेगा कि बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ, महकने लग गई चंडीगढ़ शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। वाह 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 बहुत अच्छा भाई क्या बात है गौरी। और यहाँ पे पति तब तक ही परमेश्वर है जब तक दूसरी पुजारन का पता ना चले, लेकिन मैं यहाँ के लोगों के लिए ये बात बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ की नारियां आज भी जब होली खेलती हैं तो कहती हैं मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले, छोरी कितनी। देखिए मेरे गीतों में आपको नाचने गाने झूमने का मन करे तो जरूर करेगा, क्योंकि ये फागुन की फुहारों का अजब त्योहार है गौरी। यहाँ कोई रंग मलता है तो कोई हाथ मलता है, पकड़ करके कलाई जब वो मेरे साथ चलता है, किसी की जान जलती है किसी का दिल मचलता है। तब कहती हूँ मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले, छोरी कितनी, हाँ छोरी कितनी कटीली हो कमार, उड़ती पतंग देख ले, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले। मुझे देखने के चक्कर में घन चक्कर हो बैठा, शंभू की तरफ बिल्कुल मत देखना क्योंकि मैं बीच में बैठना चाह रही थी, उसने कहा प्लीज बगल में बैठ जाओ, मुझे झांक करके देखना पड़ेगा। तब कहती हूँ मुझे देखने के चक्कर में घन चक्कर हो बैठा, बीच गली में खटिया डाले औंधा उस पर लेटा, बम्बोले का नाम लगा के गोला एक चढ़ाया, उल्टा पहन पजामा बोला सर मेरा चकराया, तुझे दिखने तुझे दिखने तुझे दिखने लगूंगी 3 4 1 2 3 4, तुझे दिखने लगूंगी 3 4, तुझे दिखने लगूंगी 3 4, भंग की तरंग देख ले, मेरे गालों पे लगा
तू गुलाल। फागुन की मस्ती है जहां पत्नी अपने पति से कहती है तेरा मेरा रिश्ता लगता है जैसे फिल्मी ड्रामा, क्योंकि देखिए हर पुरुष की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। घर में बेशक कितनी माधुरी दीक्षित मतलब प्रीति भाभी जैसी सुंदर नारी हो, लेकिन बाहर की रानू मंडल ही पसंद आती है। पर मैं यहाँ के राम जी के लिए कुछ नहीं कहूंगी, तब कहती हूँ तेरा मेरा रिश्ता लगता है जैसे फिल्मी ड्रामा, कभी इमोशन कभी प्रमोशन, ब्रेकअप और हंगामा। मुझे सताने को कहता है लड़की कई पटाई, रसगुल्ले को छोड़ के जैसे बासी रोटी खाए। मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचना, मैं तो कच्ची सी कली हूँ कचना। भंवरों की जंग देख ले, मेरे गालों पे लगा दे तू गुलाल, फिर मेरा रंग देख ले, छोरी कितनी कटीली हूँ कमाल। उड़ती पतंग देख ले तू, फिर मेरा रंग देख ले, हाँ फिर मेरा रंग देख ले। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। इन पंक्तों को वो भी सुने जो दादा बनने के उम्र में दूल्हा बनने के सपने देखे, अमल बिल्कुल भी ना करें। तब कहती हूँ बुरा न मानो होली है। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली, हाँ मिले ताली तो चंडीगढ़ को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। देखिए ये सूचना हम झनित में इसलिए जारी करते हैं, मंच पर आया हुआ हर एक कलमकार क्यों आपसे ताल्लुक के लिए कहता है। अब मैं इन सब की ओर से आपके सम्मान में आपके लिए तालियां बजवाना चाहती हूँ, ये कहते हुए न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो खुश तालियां कमजोर है आपकी। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतने मन से आप अब तक भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिलता है तो नैनीताल से इतनी दूर की यात्रा करके ये बेटी आपके आंगन तक आ पाती है। आपने मुस्कुराने के लिए देश के सभी बड़े हास्य कलाकारों को बुला रखा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं संस्कार की बात करने के लिए देवभूमि से गौरी मिश्रा को बुलाया है। और इसीलिए ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के आंगन में जब भी बेटियों की वीरता की बात होती है या नारी शक्ति की बात होती है या शहीदों की सैनिकों की बात होती है, तो उसमें उस आंचल को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, उस पल्लू को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जिसने हंसते हंसते अपने सुहाग की कुर्बानी दे दी हो। मुझे नहीं लगता वैलेंटाइन डे की पुलवामा की उस घटना के बाद हमारे देश में वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, लेकिन हाँ उन शहीदों की पूजा का दिन जरूर मनाना चाहिए जिन्होंने देश के प्रति प्रेम देकर के अपने प्राण निछावर कर दिए थे।
ये आवाज और मुखरित होगी क्योंकि चलते चलते उस गीत को पढ़ना चाहती हूँ जो इस मंच की जरूरत है। और आज ये कवि सम्मेलन जिस नाम से रखा गया है, जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है, उस उद्देश्य को यहाँ पूरा करना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। हजारों होलियां कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। ये बात मैंने इसलिए भी कही क्योंकि आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि कोई भी तीज त्यौहार हम मनाएं लेकिन सैनिक और शहीद के परिवार के घर जरूर जाना चाहिए। मैं जब अपने पड़ोस की सैनिक के परिवार के घर गई रंग की थाली लेके, आपको पता है मुझे क्या आशीर्वाद मिला? वो आशीर्वाद की 4 पंक्तियां यहाँ केवल गाऊंगी। आपको लगे कि अब ये सम्मान उस पत्नी तक पहुंचना चाहिए, उस माँ तक पहुंचना चाहिए, तो मेरे लिए नहीं, उनके सम्मान में हाथ खड़े की जगह कहती हूँ। वो कहती है, आशीर्वाद देती है जब मैं थाली लेकर के जाती हूँ रंगों की, एरी सखी मुबारक तुझको, एरी सखी मुबारक तुझको, रंगों का त्योहार, एरी सखी मुबारक तुझको, रंगों का त्योहार। मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार। तेरे चेहरे पर रंगों की, तेरे चेहरे पर रंगों की उड़ती रहे फुहार, सजती रहे फुहार। मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार। मैं घर की सेवक वो सैनिक अपना अपना पद है, मैं घर की सेवक वो सैनिक अपना अपना पद है। वो उनकी सरहद है पगली, ये मेरी सरहद है, वो उनकी सरहद है पगली, ये मेरी सरहद है। कर दी हो कुदरत ने चाहे यूं कितनी ही दूरी, कर दी हो कुदरत ने चाहे यूं कितनी ही दूरी। एक लक्ष्य है, एक निशाना, एक मगर मकसद है, एक लक्ष्य है, एक निशाना, एक मगर मकसद है। सच तो ये है, सच तो ये है, सच तो ये है, हम दोनों ही वतन के चौकीदार। सच तो ये है, हम दोनों ही वतन के चौकीदार। मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार। एरी सखी मुबारक तुझको, रंगों का त्योहार। मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार, मेरे पिया तो गए खेलने होली सरहद पार। मेरे पिया तो गए खेलने होली